हेलो जय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोसा राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों का अलॉटमेंट आ चुका है राउंड 1 में ही, बहुत सारे बच्चों का नहीं आना है। इस वाले वीडियो में बताने वाला हूं जिन बच्चों का अलॉटमेंट आया है उनको क्या करना है, जिन बच्चों का अलॉटमेंट नहीं आया उनको क्या करना है। तो सबसे पहले आइए चेक करते हैं कि रिजल्ट कैसे चेक करना है। रिजल्ट सबसे पहले जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पे जाएंगे। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट में जाएंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, देन उसके बाद लॉगिन करना है। तो चलिए मैं एक कैंडिडेट का करके दिखाता हूं। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद एक ओटीपी गई होगी। ओटीपी आपके जो भी ईमेल आईडी और आपने नंबर डाला होगा उस पर गई होगी। जैसे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ओटीपी डाली, ओटीपी डालने के बाद एक ये फ्रेम ओपन होकर आता है। इस फ्रेम में साफ साफ एक नोटिफिकेशन दे दिया गया है, डियर कैंडिडेट, एज पर योर फील्ड चॉइसेस अ सीट हैज बीन अलॉटेड इनटू दिस राउंड, काइंडली कंप्लीट ऑल द मैंडेटरी एक्टिविटीज। उसने बोल दिया है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंप्लीट करना है। ऐसी 4 एक्टिविटीज हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा कौन कौन सी हैं। देन उसके बाद बोल रहा है फेल्योर टू सबमिट द विलिंगनेस फ्रीज फ्लोट स्लाइड। एक ये विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका विलिंगनेस का। उसमें आपको करना है फ्रीज करना है अगर सीट आपको वही वाली लेनी है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, सब बताऊंगा अभी मैं। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट जो लगने हैं वो आपको सबमिट करने हैं। एंड सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करनी है, वो कितनी है वो भी बताने वाला हूं मैं। और वो भी एक डेडलाइन जो टाइम लिमिट दी है उसके अंतराल में ही करना है। अगर नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ऐसा साफ साफ लिखा है। सबसे पहले एक फर्स्ट आ गया व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में जाते हैं, इसमें चेक करते हैं, ये हमारा कंप्लीट है। अब इसमें इस बच्चे को क्या मिला है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में मैं जाता हूँ। इस बच्चे को MNIT इलाहाबाद की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिली हुई है। इसकी रैंक के बेसिस पे OBC NCL कैटेगरी थी और 6755 रैंक थी। तो इन्होंने होम स्टेट है, यूपी स्टेट की बच्ची है, OBC NCL है और फीमेल कैटेगरी है। उस बिहाफ पे इनको फर्स्ट राउंड में इनकी पसंदीदा चॉइस थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 10वें नंबर पे इन्होंने भरी हुई थी, वो मिली है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होता है ये सीट अलॉटमेंट। एक ये आ गया, ये हम लोग को डाउनलोड कर लेना है। साफ साफ दिया है कि डाउनलोड इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप, ये हमको डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड करके रखना है। देन थर्ड स्टेप क्या है उस पर जाते हैं। तो जब हम लोग डाउनलोड इनिशियल सीट अलॉटमेंट स्लिप पे जाते हैं तो वहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंटर नोट डाउन करके दिए हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, कुछ मेन पॉइंट है, मैं आपको ऐसे ही जल्दी बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपको सबमिट योर विलिंगनेस, तो आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है जिन बच्चों का अलॉटमेंट आया है। जिनका नहीं आया वो राउंड 2 का वेट करने वाले हैं। राउंड 2 का रिजल्ट देखें 21 तारीख को आने वाला है। जिनका सपोज करो मिल गया, जैसे इस बच्ची को मिला, इसको क्या करना चाहिए, इसको आपकी सीट विलिंगनेस करनी है, फ्लोट स्लाइड फ्रीज। अगर आपको यही वाली सीट लेनी है तो आपको फ्रीज करना है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है, मतलब नेक्स्ट राउंड में इससे ऊपर आपकी कोई और भी अच्छी चॉइसेस हैं, आप उसमें जाना चाहते हो तो उसमें आपको फ्लोट में जाना है। देन फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन चुनते हैं। तो सबसे पहले यही करेंगे, अब इस बच्चे से के साथ डिसाइड करते हैं वो क्या करना है। फिर दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो सबसे पहले जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो अपलोड करना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट करना है, क्लास 12 की मार्कशीट है, और उसके बाद OBC NCL। अगर आपकी कोई कैटेगरी है, इनकी OBC NCL कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो इनको OBC NCL है। आपकी जो भी कैटेगरी होगी तो आपके इसी उस पे जब आप जाओगे डाउनलोड इनिशियल सीट पे, वहीं पे दिखा देगा आपको क्या क्या करना है। देन उसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपना 12th का ही डाल सकते हो कि उसमें कुछ नहीं करना है, 12th का ही डाल दीजिए, वही आपका एलिजिबिलिटी प्रूफ है स्टेट का। या तो आपके पास एक डोमिसाइल होता है वो भी डाल सकते हैं। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका एक फॉर्मेट दे रखा है जोसा ने, उसके ब्रोशर से निकालना है फॉर्मेट, देन उसी का मेडिकल सर्टिफिकेट डालना है एक गवर्नमेंट डॉक्टर से साइन और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। जो भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाके करा सकते हैं, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका तुरंत बन जाता है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप कि आपको क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या है, कितनी है, वो आपको पे करनी है जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। सीट एक्सेप्टेंस फीस है आपकी 35,000 है फॉर जनरल EWS और OBC NCL कैटेगरी के लिए। तो वही इन्होंने दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस 35,000 है फॉर जनरल कैटेगरी, जनरल EWS और OBC NCL। फिर उसके बाद
17,500 17,500 है फॉर SC ST और PWD कैंडिडेट। तो इनको जैसे है ये कैंडिडेट 17,500 नहीं 35,000 रुपये जमा करने वाले हैं, वो फीस पेमेंट करनी है। सीट एक्सेप्टेंस फीस ठीक है। सीट कैंसिलेशन, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। एकदम साफ साफ क्लियर इन्होंने लिख दिया है, फेल्योर टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस बाय द डेडलाइन विथ ऑटोमेटिकली। अब ये डेडलाइन कब तक की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कब तक करना है। तो ये आपका जोसा का शेड्यूल दिया गया है। जोसा के शेड्यूल में बात करता हूँ डेडलाइन कब तक की है। तो सबसे पहले 14 तारीख को आपको राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है। उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है 14 तारीख को 17 शाम को 5 बजे से लेकर आप कर सकते हैं। फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और रिस्पॉन्स करना है। इसकी डेडलाइन क्या है 18 जून 2025 तक। अब इसमें जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या आ जाती है, उन्होंने फीस पेमेंट करी लेकिन आपका पेमेंट फंस गया, तो उसकी क्वेरी जो रिजॉल्व करनी है वो साफ साफ दे दी गई है कि जो भी रिजोल्यूशन ऑफ फी पेमेंट इशू कैंडिडेट वो आपको 19 तारीख तक आपको करनी है। आपको मेल लिखना है, रिवर्ट आएगी, वो सब आएगा। जिन भी बच्चों को दिक्कत होती है हमारी टीम से कनेक्ट करें, आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट डेट है आपकी फीस पेमेंट करने की 18 तारीख को शाम के 5 बजे तक, ये आपकी एकदम लास्ट डेट है। ठीक है। अब जैसे कि जिसकी बच्चे की जो भी क्वेरी जनरेट होती है 19 तारीख को शाम के 5 बजे तक, तो 20 को लास्ट डेट है उसकी रिस्पॉन्ड करने की क्वेरी। जो सा आपको रिवर्ट बैक करेगा कि आपको जो भी आपने क्वेरी जनरेट करी है, मेरा फीस पेमेंट हो गया है, अटक गया है, उनका रिस्पॉन्स आएगा। तो उसकी लास्ट डेट दे दी गई है 20 तारीख। तो हमको ये ध्यान देना है, सबसे मेन हमारे लिए ये है 18 तारीख को हम पूरी तरीके से ध्यान दे के अपनी सीट जो भी करना है वो फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो सब मुझे 18 तारीख तक कर देना है। फिर क्या करना है, फिर ये हो गया रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज, ये आपने देख लिया। देन नेक्स्ट है जोसा के वेबसाइट में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं कि जो डॉक्यूमेंट, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन में गलत पाया जाता है तो आपकी एक सीट कैंसिल हो जाएगी, अगर जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट है वो दिया गया है। सीट अपग्रेडेशन, जैसे आपने सीट अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो उन्होंने दिया गया है आप फ्लोट जब सेकेंड राउंड में रिजल्ट निकलेगा तो फर्स्ट राउंड की सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी, अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई दूसरी सीट मिल जाती है तो वो दिया गया है। सीट एक्सेप्टेंस फीस भी अगर आप पे नहीं करते हैं देन आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो आपको डाउनलोड कर लेनी है स्लिप। डाउनलोड करने के बाद आपको फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, फ्रीज करना है, ये सब इस वाले वीडियो में यहीं तक। और भी कोई दिक्कत होती है बच्चों तो मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी समय है, बहुत जल्दी हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं अभी जाके तुरंत मुझे सीट फ्लोट करनी है, फ्रीज करनी है, स्लाइड करनी है या सीट एक्सेप्टेंस फीस तुरंत देनी है। आज शाम को 5 बजे से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि हमने ऊपर वाली चॉइसेस में कौन से ऑप्शन रखें, उनकी रैंक अभी फर्स्ट राउंड में कितनी गई है क्रॉस चेक करना है। देन उसके बाद हम फ्लोट करते हैं, फ्रीज करते हैं, स्लाइड करते हैं। थोड़ा सा उसमें से मंथन करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, सारी सीट मैट्रिक्स चेक करनी है, उनकी रैंक देखनी है। देन उसके बाद हमको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, हमको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी भी राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 के रिजल्ट आने बाकी है। तो जिन बच्चों को नहीं मिला है वो बहुत धैर्य मत खोएं, परेशान मत हो, उनको राउंड 2 या राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 में मिलेगा। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।